दोस्तों आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और हम महिमा के साथ प्रार्थना में जाएंगे, सामर्थ की बहन महिमा के साथ। बहुत टाइम लगेगा, अपने मन से प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते कि आपने पूरे दिन हमें संभाल के रखा। पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने अपने एक लौते पुत्र को पिता परमेश्वर हमारे लिए इस धरती पे भेज दिया। पिता परमेश्वर इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज जो क्लास हो रही है खुदा पिता परमेश्वर, और जो भैया हम लोग को सिखाएंगे पिता परमेश्वर, वो हम लोग के दिमाग में पूरी अच्छी तरीके से बैठ जाए खुदा हो। खुदा वो यीशु मसीह और सारे लोग उस वचन से ब्लेस होने पाए खुदा, और जो जुड़ नहीं पाए पिता परमेश्वर वो जल्दी से जुड़ने पाए, और जिनको भी कोई जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर वो अगली बार जरूर जुड़ने पाए खुदा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सारे बच्चे अच्छी तरीके से मीटिंग अटेंड करने पाए खुदा हो। खुदा पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को उद्धार करते हैं मसीह यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन। तो आज हम एक टॉपिक पे सीखेंगे। इस टॉपिक का नाम है फॉरगिवनेस। अच्छा, फॉरगिवनेस की मीनिंग किसको पता है, क्या होता है? फॉरगिवनेस किसको पता है इसकी मीनिंग? भैया क्षमा। हाँ, क्षमा। ठीक है, ओके। आज हम क्षमा के बारे में सीखेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ और आप लोग जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद मैं एक वचन दिखाऊंगा, उसके बाद हम इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, सब लोग अपने फोन पे इस वीडियो को देखिए।
सबको समझ आया स्टोरी से कुछ? जी भैया। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था स्टोरी में? कौन बताए? चोरी करना बुरी बात है। और कोई बताएगा? उसको गलती का एहसास हुआ तो उसने क्षमा हाँ ठीक है। वो एक बच्चा क्या है, रोज रोज बगल में एक शॉपिंग मॉल था छोटा सा, ठीक है, वहां पे क्या करता था वो बच्चा, जाता था और चुपके से अपने पैंट में जेब में अपनी चॉकलेट भर लेता था या फिर कोई भी चीज खाने की भर लेता था। हर दिन जब भी जाता था वो चुप्पे चाप चुरा लेता था, ठीक है। एक बार क्या होता है, उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है कि क्या क्या चीजें ये कहाँ से लाता है, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को डांटते हैं और वो बच्चा निराश होता है और माफी मांगता है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। और उसके पेरेंट्स उस शॉप के मैनेजर के पास लेके जाते हैं और वो बच्चा उस मैनेजर से माफी मांगता है और वो मैनेजर क्या करता है, उस बच्चे को माफ करता है, क्षमा करता है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग क्या सबक समझते हैं इस फॉरगिवनेस से? कौन कौन बताना चाहेगा, क्या समझते हैं आप लोग इस वर्ड से, क्षमा से आप लोग क्या समझते हैं? भैया, अगर हम लोग की कोई चीज भी चुरा ले तो उसे हम लोग को क्षमा कर देना। चीज चुरा ले, लेकिन अगर बाद में वो बताता है कि हाँ मैंने चुराया है, तब आपको कैसे पता है किसने चुरा लिया, क्षमा कर दोगे? मतलब कोई भी घर से चुरा ले जाए, क्षमा कर दिया मैंने, ठीक है। हमें पता भी नहीं है कि किसने चुराया, जब वो माफी मांगने आएगा तो आपको क्षमा करना है। आपको खुद नहीं पता कि कौन चुरा ले गया, तो कैसे माफ करोगे? आपको पता भी होना चाहिए ना कि अगर कोई आपसे माफी मांगने आ रहा है कि हाँ मैंने चुरा लिया था, मुझे लालच आ गया था और मैं ये चीज वापस आपको देता हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, आपको माफ कर देना है, ठीक है। अनुग्रह अपना वीडियो ऑन कर लो, ठीक है। और कौन बताएगा क्षमा शब्द से मतलब? कौन बताना चाहेगा फॉरगिवनेस का मतलब? अलिशबा बताओ। यस भैया, चाहे हमारे हालात जितने भी बुरे हो, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर हमने कुछ बुरा काम करा भी है तो हमें परमेश्वर से उससे क्षमा मांगनी चाहिए और जिसका सामान लिया है उससे हमें माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? अच्छा, मैं आपको एक वर्स शो कर रहा हूँ, आप लोग देखिए इस वर्स को। सबको दिख रहा है? यस सर। ओके, कोई भी बच्चा इस वर्स को रीड करे। जी भैया। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ओके, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें एक दूसरों को क्षमा करना है, जैसे पिता ने यीशु मसीह के द्वारा हम सबको क्षमा किया। यीशु मसीह ने हम सबका बोझ उठा लिया, हमारी गलतियों का, और हमें क्या किया, यीशु मसीह ने क्षमा किया, ठीक है। तो यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम एक दूसरों को क्षमा करो। अगर आपको कभी डिफिकल्ट लगे, कठिन लगे क्षमा करने में, तो आपको ये वचन याद रखना है कि परमेश्वर ने तो मुझे भी तो क्षमा किया है ना। अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे तो आपको ये वचन जरूर से याद रखना है कि यीशु मसीह ने हमारे
गुनाहों को क्षमा किया है, ठीक है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सब भी क्या करें, क्षमा करें, ठीक है। कई बार क्षमा ना करने की वजह से क्या होता है, कौन बताना चाहेगा क्या होता है? क्षमा ना करने की वजह से क्या होता है, क्या होता है? भैया ये हम लोग पाप पाप में डूब जाते हैं। क्या? हम लोग पाप में डूब जाते हैं। पाप में डूब जाते हैं। और कोई क्या होता है क्षमा ना करने से? क्षमा से रिलेटेड आपने वचन याद किया होगा तो आपको कुछ समझ आया होगा कि नहीं आया? एक जगह एक परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे, है ना। क्षमा करने से ये भी फायदा है कि आपके अपराध भी क्षमा हो जाते हैं। कई बार हम बहुत सी गलतियां करते हैं, उसके लिए सॉरी नहीं बोलते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को क्षमा कर देते हैं तो वो वाले भी, जिसके लिए हमने सॉरी नहीं भी बोला है, वो वाले अपराध भी हमारे क्षमा हो जाते हैं, ठीक है। ये फायदा है क्षमा करने का। कई बार बहुत सी गलतियां कर करके हम लोग बैठे होते हैं और हम उसके लिए माफी तो नहीं मांगते, लेकिन आप अगर किसी की गलतियों के लिए हर बार उसे माफ कर दे रहे हैं तो परमेश्वर भी क्या करता है, आपके अपराधों को क्षमा कर देता है, ठीक है। और क्या फायदा होता है क्षमा करने से, कोई बताना चाहेगा? पवित्र को तो बोला ही नहीं जाता, किसी चीज में नहीं बोलते हैं पवित्र आजकल। अनुग्रह को भी नहीं बोला जाता है, लिश्वा को भी नहीं बोला जाता है। जितने बड़े बच्चे हो रहे हैं बोला नहीं जाता है, किसी को रिस्पांस नहीं देना है ना। क्या होता है क्षमा ना करने से? भैया अगर हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेंगे। ये चीज तो मैंने बताया अभी, इसके अलावा क्या होता है? भैया फिर हमको भी कोई क्षमा नहीं करेगा। हाँ, क्षमा करेगा। और कोई भैया बताएगा? क्षमा नहीं, बीमार हो जाते हैं हम लोग, क्षमा नहीं। हाँ, क्षमा ना करने की वजह से हमारे ऊपर भी बीमारियां का अधिकार हो जाता है, ठीक है। बीमारियों का अधिकार हो जाता है अगर हम क्षमा नहीं करते किसी को कभी कभी, ये भी कारण होता है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, ठीक है। क्षमा ना करने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि हमारी आशीषें रुकी रहती हैं, ठीक है। हमारी चंगाइयाँ रुकी रहती हैं, अब चंगे नहीं हो पाते किसी का, ये क्या होता है, एक श्राप हो जाता है। अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं तो हमने किसी का बोझ उठाकर अपने ऊपर रखा है और उसकी वजह से हम चंगाइयाँ नहीं पा रहे हैं। कई बार हम दूसरों को क्षमा कर देते हैं, उसके कारण हमारी चंगाइयाँ तुरंत मिल जाती हैं, ये भी कारण होता है, ठीक है। सबके वीडियो क्यों ऑफ हो रहे हैं? क्लास नहीं करना है क्या आपको सही से? हाँ, अपने सब लोग वीडियो ऑन करके बैठिए सही से, ठीक है। क्षमा करना बहुत जरूरी है, हर एक को ये चीज सीखना है, ठीक है, कि क्षमा करना हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अनुग्रह सही से बैठो, ठीक है। जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराध को क्षमा किया है, वैसे ही हमें भी एक दूसरों के अपराध को क्षमा करना है। आप हमेशा स्कूल जाते हो, घर में रहते हो, कहीं ना कहीं गलतियां होती, माफी मांगना भी है और क्षमा करना भी है, दोनों चीज करना है, ठीक है। एक दूसरे से सॉरी बोलना भी अगर आप गलत करते हो, और कोई दूसरा आपसे सॉरी बोल रहा है तो आप उसको माफ भी करना है, ठीक है। कई बार बहुत सी गलतियां करते हैं तो हमें लगता नहीं कि हम उसे माफ कर पाएंगे, उसने मेरे साथ तो ऐसा किया है, लेकिन आपको अगर नहीं माफ कर पाते हो तो आपको परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रार्थना करना है कि यीशु मसीह आप मेरे अंदर प्यार डालिए ताकि मैं एक दूसरे को माफ कर सकूं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को माफ नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता है। कौन कौन माफ कर देता है? सब लोग माफ कर देते हैं कि नहीं? सब एक बार में माफ कर देते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि कमेंट करते हैं जाओ मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, ने मेरे साथ ऐसा किया मुझे माफ नहीं करना है, जाओ।
कौन कौन माफ कर देता है? किसी को बोला नहीं जा रहा है? कौन कौन कर देता है? अपने हाथ उठा के दिखाइए। ओके, सब माफ कर देते हैं ना इजली। कठिन तो नहीं लगता है माफ करने में? अरे कितना बड़ा सा बोझ आ गया मेरे ऊपर, मैं माफ नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं लगता किसी को? नो भैया। अच्छा ठीक है, तब अच्छी बात है, आप लोग आसानी से माफ कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, माफ करना हमारे, हम खुद अपने ऊपर क्या करते हैं, एक एहसान करते हैं, अपनी ब्लेसिंग को के रास्ते को खोल देते हैं, चंगाई के रास्ते को खोल देते हैं। माफ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, माफ करने से हमारा, दूसरों को माफ करने से हमारा ही फायदा होता है। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा सोचना है कि अगर आप किसी को माफ कर रहे हैं तो आप ही का फायदा है, ये नहीं कि सामने वाले का फायदा है, आपका ज्यादा फायदा है। आपके यीशु मसीह भी आपके अपराध क्षमा करेंगे, आपको आशीष भी मिलेगी, आपको चंगाइयां भी मिलेंगी, बहुत से आपको प्रॉफिट होंगे। ठीक है, माफ करने के द्वारा। ठीक है, आप स्पिरिचुअली बहुत बढ़ोगे, प्रार्थना में बढ़ोगे, आपका मन लगेगा। कई बार दूसरों को क्षमा नहीं करते तो प्रार्थना में भी मन नहीं लगता, अरे मैंने उसे क्षमा नहीं किया, कर देना चाहिए था। तो बहुत से हमारे अंदर विचार आते हैं। ठीक है, तो आप जब माफ कर देते तो आपको अच्छा भी लगेगा, पवित्र आत्मा आपको अंदर से बहुत खुशी देगा जब आप दूसरों को माफ करोगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा फॉरगिवनेस का मतलब। ठीक है, सबको समझ आ गया ना? जी। ओके ठीक है, तो आज एक्शन सॉन्ग कराने का टर्न पवित्र का था ना? जी भैया। ओके पवित्र, चलो 2 सॉन्ग कराओ कोई भी। सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए और अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। सैमुअल अपना वीडियो ऑन कर लो, एक्शन सॉन्ग होने जा रहा है। महिमा और सामर्थ, आप लोग भी जरा दिख जाइए, आपके वीडियो ऑफ है। स्टार्ट करें भैया? हाँ पवित्र, कौन सा सॉन्ग करा रहे हो? पहला भैया दुनिया गोल बनाया सच्ची सच्ची। सच्ची सच्ची दुनिया गोल बनाया। चलो स्टार्ट करो। दुनिया गोल बनाया सच्ची सच्ची, दुनिया गोल बनाया सच्ची सच्ची, दुनिया गोल बनाया सच्ची सच्ची, दुनिया गोल बनाया। गोरा बनाया काला बनाया सुंदर बनाया, गोरा बनाया काला बनाया सुंदर बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया सुंदर बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया सच्ची सच्ची, दुनिया गोल बनाया सच्ची सच्ची, दुनिया गोल बनाया सच्ची सच्ची, दुनिया गोल बनाया। सूरज बनाया चंदा बनाया सुंदर बनाया, सूरज बनाया चंदा बनाया सुंदर बनाया, पहाड़ बनाया नदियाँ बनाया सुंदर बनाया, पहाड़ बनाया नदियाँ बनाया सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया सच्ची सच्ची, दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया सच्ची सच्ची, दुनिया गोल बनाया। मम्मी बनाया पापा बनाया सुंदर बनाया, मम्मी बनाया पापा बनाया सुंदर बनाया, भैया बनाया दीदी बनाया सुंदर बनाया, भैया बनाई दीदी बनाई सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया सच्ची सच्ची, दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया सच्ची सच्ची, दुनिया गोल बनाया।
गुड पवित्र। एक और सॉन्ग, कोई और एक सॉन्ग कराओ। भैया जगत का ज्योति। चलो कराओ। जगत का ज्योति यीशु आया, अंधकार को दूर हटाने, उसके पीछे हम चलते रहेंगे जैसा सदा हमको मिले। जगत का ज्योति यीशु आया, अंधकार को दूर हटाने, उसके पीछे हम चलते रहेंगे जैसा सदा हमको मिले। रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए हम, रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए, रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए हम, रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए। छुपाऊंगा ना मैं इस रोशनी को, फैलाऊंगा इसे सारे जग में, बुझा ना सकेगा कोई नहीं मेरा यीशु ज्योति का स्रोत, मेरा यीशु ज्योति का स्रोत। रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए हम, रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए, रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए हम, रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए। थैंक यू। गुड पवित्र, बहुत अच्छे से कराया है। ओके, सब बच्चे बैठ जाइए अपनी जगह पे और अपना वीडियो जरूर से ऑन रखिए। और सबने होमवर्क याद किया है? जी भैया। ओके, एक एक करके सब बच्चे सुनाएंगे। कौन सा होमवर्क सर? कोई भी नया वचन याद करना था छोटे बच्चों को और बड़े बच्चों को। मैंने एक होमवर्क दिया था, ठीक है? कोई नया वचन याद किया है? सुना है कमलेश इसने। सांगल ने याद किया है? हाँ, ओके, एंजल आपने वचन याद किया है? मुझे वो वाला वचन, कोई भी नया वचन सुनाना है एंजल। हाँ। चलो सैमुअल सुनाओ। जीवन भर यहोवा का स्तुति करता रहूंगा, हाँ, तक बना रहूंगा, तब तक यहोवा का स्तुति करता रहूंगा। अरे वाह, गुड सैमुअल, बहुत अच्छा। भजन संहिता बता दो। भजन संहिता बोल रहे हो तुम? भजन संहिता बता दो। भजन संहिता कितना याद किया था ना, बता दो जल्दी। याद नहीं सैमुअल, अगर नहीं याद है तो याद है? कहाँ लिखा है भजन संहिता? 100 कितना है? 40 कहाँ? 40 कितना है? हाँ, गुड सैमुअल, आज बहुत अच्छे से सुनाया है सैमुअल ने, वो भी बड़ी वर्ड्स सुनाया, बड़ा वचन, बहुत अच्छा सैमुअल। ओके, नेक्स्ट कौन सुनाएगा? अनुग्रह सुनाओ। आवाज नहीं आ रही अनुग्रह, बहुत धीमे आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को नहीं सुनाई दे रहा होगा। जब तक रुको, माइक अपना सही करो, अपना स्पीकर सही करो। हाँ एंजल। हाँ एंजल, मुझे वचन लर्न है जो आप लर्न करा रहे थे। अच्छा, लर्न है, अभी सुनाना, ठीक है? हाँ। इस सामर्थ और महिमा आपने वचन याद किया है? सामर्थ की पिटाई हुई है क्या? बिल्कुल उदास कैमरे में दिख रहे हैं। सामर्थ कहाँ गए? महिमा और सामर्थ ने वचन याद किया है? हाँ या ना? जवाब दो। मैंने याद किया है, मैं सुनाऊंगी। चलो महिमा सुनाओ। 2 वचन याद कर पाई हूँ। कुछ चीटिंग नहीं, हम बता देंगे। कहाँ चीटिंग कर रहे?
ये मैं आंखें बंद ही करके सुनाऊंगी। जैसे पिता ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे हम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे। और जैसे पिता ने हमारे अपराधों को क्षमा किया और हमने किसी और अपराधों को नहीं क्षमा किया, हम क्या लिखा था, मैं पूरा सुना नहीं, बाइबल में लिखा था। जैसे हम दूसरों से पाप को नहीं क्षमा कर पाएंगे, हम पाप में डूबते चले जाएंगे। ये कहाँ लिखा है? मैंने सुना दिया। सही से याद नहीं किया, ये अपनी कहानी बता रही हो? हाँ, कहानी सुना रही कि वचन ही सुन रहा है? सही से याद नहीं किया गया। यही भैया, एग्जाम खत्म हो गए, चल रहे हैं? मेरे खत्म हो गए। मेरे याद किया जा रहा है? मेरे कल ही खत्म हुए। एग्जाम का बहाना रहता है, एग्जाम खत्म भी हो गया तो भी नहीं याद करना है वचन। ये मेरे कल खत्म हुए हैं और आज दोनों की पिटाई करने वाला है। वैसे भैया मैं तो लाई करके सुनता रहा। मम्मी बोलो कि मैंने वचन नहीं याद किया है। दोनों लोग मम्मी से बताओ, मम्मी को बताओ कि मैंने वचन नहीं याद किया। चलो नेक्स्ट कौन सुनाएगा? जोशु सुनाओ, जोशु एंड मोसेस। यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्यों के अधर्म क्षमा ना करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा ना करेगा। ओके, और नेक्स्ट और कोई सुनाओ दूसरा वचन। यदि तुम अपने पापों को मान लो हाँ, ये वचन आप लोगों ने पहले भी याद किया, रोमियो 10। भैया आवाज आ रही मेरी? सुनाना है इसके बाद। यदि हम अपराधों को मान लें तो वो हमारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य एवं धर्मी है। ठीक है, ये था। तो तीसरा वचन सुनाओ। भैया 3 हो गए। एक तो पहला वचन बहुत बड़ा था, वो दूसरा सुना है, तीसरा चलो कोई बात नहीं, 3 हो गए ना। जोशु सुनाओ। भैया स्टार्ट करें? हाँ सुनाओ। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारे अपराध क्षमा तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हाँ। और यदि तुम मनुष्यों का अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा ना करेगा। हाँ, आगे। यदि तुम अपने पापों को मान लो हाँ, तो वो तुम्हारे पाप क्षमा करने और करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, ओके गुड। और भैया 3 हो गए। वो फर्स्ट वाला जो वचन है वो एक ही है, वो बड़ा सा है। ठीक है भैया 2 हैं। 2 हैं उसमें? यस भैया। मत्ती 6 का 14 और 15 तो सेम लाइन वाला क्यों याद कर लिया? दोनों का मतलब सेम ही है वहाँ पे, कहने का मतलब। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग लेना चाहिए था उसको। दोनों वचन में दोनों पर यीशु मसीह के चेलों ने लिखा है, लेकिन थोड़ा सा कहने का मतलब एक ही है दोनों का। ठीक है,
ओके ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे से सुनाया। और नेक्स्ट अनुग्रह सुनाओ। जी जी भैया। हाँ हाँ प्रभु क्षमा नहीं, हाँ प्रभु चंगा और क्षमा करने वाला है। और ये दूसरा वचन, यदि हम मनुष्य के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा पिता भी हमारे पाप क्षमा नहीं करेगा। स्वर्गीय पिता, हमारा स्वर्गीय पिता हमारे अपराध को क्षमा। और वे वचन, मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैंने पवित्र के विरुद्ध पवित्र के विरुद्ध क्षमा। मुझे लगा तुम पवित्र के विरुद्ध क्या किया तुमने। ना किया। कहाँ लिखा है ये? मैं भी जरा बाइबल में। अरे ये मैंने गूगल से सर्च मारा था। नहीं, ये वचन कहाँ लिखा? मैंने पवित्र के विरुद्ध क्या? आगे सुनाओ क्या? मैंने पवित्र के विरुद्ध क्षमा ना किया। जानने बहुत अटक रहे हो, लग रहा है कि दिमाग में गेम खेलने का ख्याल आ रहा है, वचन सब भूले जा रहे हो। हाँ, ऐसा तो नहीं बर्थडे पार्टी बनी है सब भूल गए? नहीं। चलो ठीक, कोई बात नहीं। गुड अनुग्रह। नेक्स्ट सृष्टि सुनाओ, सृष्टि और एलिशबा। अनुग्रह अपना वीडियो ऑन रखो। भैया मैं वहाँ जा रहा हूँ मरियम बुआ के प्रेयर में। अच्छा ठीक है, ओके जा सकते हो। सृष्टि एंड एलिशबा आप लोग सुनाइए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे और मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। ओके, गुड सृष्टि। एलिशबा सुनाओ। अब एलिशबा देखे कितना अटक के सुनाती है। सृष्टि ने तो अच्छे से सुनाया है। चलो भैया, जो मैंने वचन याद करा है वो क्षमा के ऊपर नहीं है, मैंने YouTube से देखा था। कितने वचन याद किए हैं? 2 वचन याद किए हैं। चलो सुनाओ। इतनी देर से ये बच्चे सुना रहे थे, जिससे भी वचन नहीं याद है वो सुन के याद रखता था, लेकिन सुनना नहीं है आप लोग। हाँ, महिमा और सामर्थ आप लोग वचन सुनिए, सब बच्चे सुना रहे हैं, सही से सुनना नहीं है। सुनिए, याद होगा जिसने भी होमवर्क नहीं सुनाया। चलो सुनाओ एलिशबा। यदि तुम मुझ में बने रहोगे, और मेरे वचनों में बने रहोगे तो जो चाहिए मांगो वहाँ तुम्हें मिल जाएगा। और
और दूसरा वाला लिश्वा ने याद नहीं किया है ना? याद नहीं किया है? पूछ लीजिए, हाँ, सृष्टि से पूछ लीजिए। क्यों सृष्टि तुम्हारे घर में हर दिन थी? सृष्टि तुम पूरा हफ्ता इसके घर में थी? यस भैया। अच्छा, तो अलिश्वा ने याद किया था कि नहीं किया था? भैया बताया था मैंने इनको कि क्षमा के ऊपर याद करना है 3 वचन बड़े बच्चों को। इन्होंने याद नहीं किया है ना? नहीं, ढूंढ रही थी। आज ना, आज ही याद करिए। आज ढूंढा। अच्छा, ओके। सुनो, आपको वचन याद कर लेना। आप लोग मेरे उस पे पढ़ा हुआ था, ठीक है? यूट्यूब पे उस पे क्षमा से रिलेटेड वचन पढ़े हुए हैं, ठीक है? आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो उसमें ज्यादा वचन पढ़े हुए हैं, ठीक है? आप लोग को पता नहीं कैसा नई वचन मिलता है। गूगल पे डाल दीजिए फॉरगिवनेस बाइबल वर्स, ढेर सारी आ जाएगी। लेकिन आप लोग को ढूंढना नहीं है, सारे गेम और सब कुछ सर्च कर लेते होगे, लेकिन आपको वचन नहीं सर्च करना है ना? चलो कोई बात नहीं। और कौन बचा है सुनाने के लिए? पवित्र सुना दिया? सुनाओ। मैंने सुनाया। एक मिनट रुक जाओ, एंजल वचन सुना रही है। एंजल सुनाओ। Blessed are merciful. हाँ, Blessed are merciful. For they will be shown mercy. For they will be shown mercy. ओके, गुड। एंजल सुना देती बहुत अच्छे से। छोटे बच्चे तो ज्यादा अच्छा सुनाते हैं। सैमुअल ने सुनाया, एंजल ने सुनाया और सृष्टि ने भी सुनाया। जो बड़े बच्चे हैं कुछ ज्यादा अच्छे से सुना नहीं रहे, सब अटक अटक के। लगता है कि कनेक्शन अटक गया हो सबका। ठीक है, पवित्र सुनाओ। जी भैया। हे पिता, क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। लूका उसका 23वां अध्याय उसकी 34 आयत में लिखा है। हाँ। और पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, अगर तुमने पापों को मान ले, अगर तुमने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। हाँ, और मत्ती उसका 9वां अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है कि तू जान ले क्योंकि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। ओके, गुड पवित्र। महिमा और मोहित, ये आप लोग को वचन याद है? मोहित और महिमा, दूसरी महिमा। वचन याद है कि नहीं याद है? अपना वीडियो ऑन करो। मोहित और महिमा नहीं याद है भैया। क्यों नहीं याद किया गया? याद नहीं किया जाता है, इतना टाइम रहता है। हाँ, ठीक है। सबने सुना दिया? कोई बच्चा तो नहीं था? सबने सुना दिया है ना?
किसी के पास कोई गवाही तो नहीं है? कोई गवाही तो नहीं देनी थी, टेस्टिमनी तो नहीं देनी है? किसी के पास कोई गवाही नहीं है? चलो कोई बात नहीं, हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। पवित्र लास्ट प्रेयर करो। आइए अपनी आंखों को झुकाएंगे, अपने सिर को झुकाएंगे और परमेश्वर के सिंहासन को पढ़ेंगे। ओ धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, तूने अब तक संभाला पिता परमेश्वर, आगे आते संभाले पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, भैया ने पिता परमेश्वर जो हमें वचन समझाया पिता परमेश्वर, कि हमें हमेशा दूसरों को क्षमा करना चाहिए पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर अपनी शक्ति के अनुसार, ताकि पिता परमेश्वर अगर किसी गलती भी कोई करता है तो हमसे क्षमा कर सके। पवित्र माइक म्यूट हो गया। भैया किसी का कॉल आ गया था। चलो कोई बात नहीं, फिर से करो। सर हाँ एंजल, क्या हो गया? चली गई। लाइट चली गई है। यहाँ पे हो धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, तूने अब तक स्मरण जाति संभालेंगे तो सिंहासन के बढ़ते हो तो हाल परमेश्वर तो बच्चे परमेश्वर नहीं जुड़ पाए तो अगली बार जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इनके एग्जाम चल रहे हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर आशीष दे पिता परमेश्वर, इनके अच्छे से जाए पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप उनका आशीष करे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर में आदमी रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम मांगते हैं पिता परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि दे। आप बुद्धि करते हुए हवा से मांगे पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि ये हमें जो भी समझाए तो हमें और अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद करते हैं, दिन को सौंपते हैं, अधिक समय को सौंपते हैं। छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करते हैं, उसी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। बोलो जय मसीह भैया। जय मसीह, जय मसीह।